शिरडी जय साईं राम। पाप जगत में बढ़ता जब हो, पुण्य कर्म करते हो तब तुम। पाप जगत में बढ़ता जब हो, पुण्य कर्म करते हो तब तुम। सच्चिदानंद दिव्य वैभवम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। सच्चिदानंद दिव्य वैभवम, सर्वाराध्य सुधामय संगम। सद्गुण से परिमार्जित हो तुम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साईं राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साईं राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम, दत्तात्रेय दयामय तुम हो साईं राम, साईं राम। शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। चल दूर हट, हट, चल, चल दूर हट, चल। पता नहीं कहाँ से आ गया है। चल भाग, चल दूर हट। तुम इस जानवर को क्यों मार रहे हो? बाबा, ये पागल कुत्ता भौंक रहा है, इसीलिए तो मार रहा हूँ। चिल्लाने को अगर पागलपन कहते हैं, तो फिर सारे ही इंसान पागल हैं। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, सही समय पर आई हो। आप मेरे बारे में सोच रहे थे? मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ये मेरी खुशनसीबी है। बोलिए बाबा, क्या बात है? बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? अरे रे, कैसी बात कर रहे हो बाबा? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ खिला पाऊँ। ठीक है बाबा, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। बाबा, मैं खाना ले आई बाबा। बाबा, चलिए हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए बाबा।
खाइए बाबा। बाबा ने कहा था कि उनको भूख लगी है, लेकिन उन्होंने कुत्ते को खाना दे दिया। बाबा ने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मी, रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। बहुत ही प्रेम से बनाकर लाई हो। कोई काम दिल से किया जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। मेरा तो पेट ही भर गया। तुम्हारी रोटी स्वादिष्ट थी, हमेशा लेकर आना। जब भी भूख लगेगी मुझे, मैं तुमसे ही कहूँगा, तुम लेकर आना। बाबा, आपने तो खाया ही नहीं और कह रहे हो पेट भर गया। नहीं लक्ष्मी, मैंने रोटी तो इसके लिए मंगवाई थी। मुझे भूख लगी तो तुमसे कहा, और इसे भूख लगी तो इसने मुझसे कहा। इसने कुछ नहीं खाया, इसने मुझे बताया। उसका पूछना तुम्हें भौंकना लगा। सामने वाले की गुहार कान से नहीं, दिल से सुनो, पता चल जाएगा। जब ये भौंक रहा था तो उसकी पुकार में मुझे भूख नजर आई। मांगने पर हर कोई खिला देगा, लेकिन बिना मांगे उसकी भूख को मिटाना बहुत बड़ी बात है। वो इंसान या जानवर कोई भी हो सकता है। किसी की भूख मिटाने से स्वयं के खाने से अधिक तृप्ति मिलती है। बच्चे के रोने से लोग कई तरह के अर्थ निकालते हैं, लेकिन एक माँ को अपने बच्चे के रोने का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है और वो उसे समझ जाती है। जिस तरह एक माँ को बच्चे के रोने का भाव अच्छी तरह से समझ में आता है, उसी तरह के भाव मुझे भी समझ में आते हैं। अतिथि का सत्कार करेंगे तो वो ईश्वर के पूजने के बराबर है, वो अतिथि इंसान ही क्यों ना हो। अल्लाह मालिक। आपके दर्शन के लिए मन आतुर हो रहा था, इसीलिए मिलने आ गई। भला मेरे दर्शन के लिए आपका मन इतना आतुर क्यों है? मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी, आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा, आप जाइए। इस निर्णय को आपके स्वामी जी जरूर अपनाएंगे। सच्चे भक्तों को भगवान कभी नकारते नहीं हैं।
मालकिन, मालकिन आपसे ही कह रही हूँ। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ क्या? सच में मालकिन, आजकल आपकी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्या कर रही हो ये आपको ही समझ नहीं आता है। मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपका इरादा देखकर मुझे तो डर लगने लगा है मालकिन। किस बात का डर? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मालकिन, जो रोग नहीं लगना चाहिए था वो लग चुका है आपको। ये रोग तो लगना ही था। अपने इरादे से आप एक साधु को कष्ट दे रही हो मालकिन। मैं उन्हें कष्ट नहीं दे रही, प्रेम कर रही हूँ। आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं छाया देवी हूँ, जो ठान लेती हूँ उसे वश में करके ही रहती हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए मालकिन, वो देवी दास जी कभी आपके वश में नहीं आने वाले हैं। वो भगवान के भक्त हैं। वो अभी देव भक्त हैं, पर मैं उन्हें देवी भक्त बना दूंगी। जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। यही है छाया देवी। मालकिन, मेरी बात मानिए, अपना रास्ता बदल लीजिए। तुम्हारा काम मेरी सेवा करना है, मुझे सलाह देना नहीं। समझ गई? समझ गई मालकिन। अब जाओ। सुनिए जी, प्रसाद ले लीजिए। लीला, ये प्रसाद पहले तुम जाके माँ को दो, नहीं तो वो तुम्हें मारेंगी और मुझे डांटेंगी। मुझे मारेंगी तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें डांटेंगी तो मुझे रोना आएगा। अगर तुझे रोना आएगा तो यहीं बैठकर रोना बेटा।